नमस्कार सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी साथियों को, जो भी लोग सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं मुझे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों का, चाहे आप दुनिया में किसी भी जगह से, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले या किसी भी स्थान से सुन रहे हैं मुझे इस वीडियो में, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर, जैसा कि आपको पता ही है, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग में 60,244 कांस्टेबल के लिए पुलिस विभाग को ज़रूरत है, जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाल कर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि उनको पुलिस विभाग में 60,244 लोग चाहिए, जो कि कांस्टेबल वैकेंसीज पर दिए गए। और उन्होंने कहा कि फॉर्म जो आपके चालू हो रहे हैं वो चालू हो चुके हैं 27 दिसंबर से, और लास्ट डेट इसमें रखी गई है 18 जनवरी। मतलब ये रहता है कि आप लोगों के पास 3 वीक का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। मेरे हिसाब से एक लिमिटेड समय ही है ये, और डेफिनेटली इसमें मेरे को लगते नहीं है चांस की एक्सटेंशन होंगे डेट्स में। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने इस वीडियो में, जो भी आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में फॉर्म भर के आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सरकारी जॉब मिलेगी कांस्टेबल पोस्ट पर, जो कि पुलिस के अंदर होगी। और आपको इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है वो इस वीडियो में बताया जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान से सुने और उसके बाद आप सब लोग फॉर्म भर सकते हो। रही बात इसके नोटिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी और फॉर्म की फीस, फॉर्म में कब से कब तक डेट्स दिए गए और कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई और क्या काम होता है कांस्टेबल का मेनली ज़्यादा कोई इतना बड़ा काम होता नहीं है पुलिस विभाग में। लेकिन आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर दो। सैलरी और बाकी सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, 3 साल आपके अपर एज में 3 ईयर रिलैक्सेशन हुआ था। जैसे आपको पता ही है कि जितनी भी एज दी गई थी, चाहे वो किसी भी वर्ग का कैंडिडेट हो, जिसके लिए भी जो आयु फिक्स करी गई थी कि भाई इतने से इतने एज के बीच वाले लोग फॉर्म भरेंगे, अब उसको 3 साल बढ़ा दिया है। यानी कि जितनी भी एज थी, सपोज आपकी अगर 25 थी वो 28 हुई है, 28 थी तो 31 हुई है, 50 थी तो वो 53 हुई है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मतलब जितनी भी एज आपको बताई गई थी अप्लाई करने के लिए, वो जितनी भी मैक्सिमम एज थी उसमें 3 ईयर एक्स्ट्रा बढ़ाए गए। और उसके कारण मैंने आपको बताए थे कि भाई बहुत लोगों में आक्रोश था, बहुत लोगों में ये था कि यार हम लोगों की एज अब अपर से भी ऊपर हो गई है और आप लोगों का फॉर्म लेट आया है, और वो सारे कारण जो भी उनके रहे थे उसके कारण इसको बढ़ाया गया। मुझे एक्चुअल में नहीं पता किस कारण को देखते हुए बढ़ाया गया, लेकिन आपके लिए रिलैक्सेशन है कि सभी लोगों के लिए 3 साल इसमें फॉर्म में बढ़ाए गए हैं एज में। और ये चीज़ मैंने आपको कवर करके बता दी है। रही बात, इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के बताया जा रहा है आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। वैकेंसीज काफ़ी बड़ी है दोस्तों, रिक्रूटमेंट काफ़ी बड़ा है। एक बार मैं थोड़ा वैकेंसीज का नंबर दिखाऊं लोगों को। देखिए पदों की संख्या, आप यहाँ से देखिए तो ये पदों की संख्या कितनी ज़्यादा दिखाई जा रही है। एक बार लोगों के लिए हाईलाइट कर दूँ, देख रहे होंगे दोस्तों, 60,244 लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। अब इसमें राज्य के लोग फॉर्म सिर्फ नहीं भर रहे हैं, बल्कि पूरे देश से फॉर्म भरा जा रहा है। देश के दूसरे लोग भी, केरला, कर्नाटक, असम से भी लोग यहाँ पर आके जॉब लेंगे, इतना मुझे भी उम्मीद है और इतना मुझे पता है। अगर उनके वहाँ पे जॉब नहीं आ रही तो वो यहाँ आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सब लोग अपने डोमिसाइल को छोड़कर आते हैं या फिर अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में जाते हैं। क्योंकि अगर उनके वहाँ जॉब आ रही है, जहाँ पर अगर उनके वहाँ पे स्थिति ऐसी चल रही है कि जॉब ही नहीं आ रही है, तो वो लोग इस तरीके से आ रहे होंगे, जो भी है। लेकिन आप इसमें पूरे देश से फॉर्म भर सकते हो। आवेदन करें पे आपको क्लिक करना है और फिर आप फॉर्म भर पाओगे। रही बात इसमें नोटिफिकेशन की, सभी नागरिकों के लिए और सभी दोस्तों के लिए, सभी भाइयों बहनों के लिए मैं एक बार नोटिफिकेशन जरूर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है आरसी नागरिक, अपने कांस्टेबल पोस्ट को ही कहा जाता है। 22,000 सैलरी है। इनिशियल मीन शुरुआती तौर पर, फिर आपका 30, 40, 50 जो भी आपका बढ़ता जाता है वो इंक्रीमेंट रहेगा। वैकेंसीज आप एक बार यहाँ से समझ लो और सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार समझ सकते हो। भारत देश के लोग नहीं बल्कि दूसरे देश के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, अगर वो लोग परमानेंटली भारत में सेटल्ड हैं और वो 1962 वाले ईयर से पहले अगर आ रखे हैं। चलिए भाई, फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेट्स का थोड़ा ध्यान रखें, 18 जनवरी लास्ट डेट है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग अगर शेयर करते हो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो सभी लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे।
हाउ टू अप्लाई में आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको इंस्ट्रक्शन दिखेंगे कि आपको किस तरीके से जाना है। ये इन्होंने एक तरीके से फ्लो चार्ट दे दिया है कि आपको कैसे जाना है। फ्लो चार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा ये सब, ऐसे टेबल सा बनाया है कि प्रोसेस वाइज कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। इन्होंने बेसिकली बोला है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन होता है, ओटीपी एक ओटीपी आता है, फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, इस तरीके से आपका होता है। याद रखें रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद फीस पेमेंट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड और फिर प्रिंट होगा फॉर्म का। ठीक है, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन एक बार आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया गया है। वैकेंसीज का भी आप ऑप्शन देखोगे तो वैकेंसीज आप यहाँ से भी देख सकते हो। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वो है कि लोगों के मन में जो कॉमन से क्वेश्चंस आते हैं वो लोग यहाँ से अपने सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पर 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लोगों के मन में आ रहे हैं अप्लाई करते समय, तो वो लोगों के आंसर यहाँ पे दिए गए। टेक्निकल हेल्प डेस्क दिया है इन्होंने एक नंबर दिया, उस पर आप कॉल कर सकते हो। ये याद रखें इवनिंग के 6:30 तक ही कॉल होगा, सुबह के 10 AM से ये आपके पास टाइम है। ठीक है, बाकी समय आप कुछ और भी कर सकते हो, इस टाइम में आप इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरा आपको बता दूं, फॉर्म भरने में याद रखिए कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो बाकी आप कमेंट में बताओगे, नहीं तो यहाँ पर भी आप संपर्क कर लोगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, ये टेक्निकल हेल्प है। टेक्निकल हेल्प मीन्स टेक्निकली इशू आ रहे हैं लोगों को फॉर्म भरने में, वो लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स पे ही हम देख रहे थे कि लास्ट डेट 18 जनवरी है। ये चीज़ें लोगों को थोड़ा ध्यान में रखनी है। फॉर्म जमा करने की 16 जनवरी है, और फीस में अगर आप फीस में अगर कोई लेट हो गया तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस 5 होंगे। पहले हमारे पास फॉर्म अप्लाई में हम सारे डिटेल्स डालेंगे, फिर ओटीपी एक आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको वेरीफाई करा देंगे, फिर अपना लॉगिन कर जाएंगे आप, और ऐसे करके फिर सारा फॉर्म भरेंगे। फिर फॉर्म का प्रिंट सभी लोगों को लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपके रहेंगे, 4 से 5 स्टेप यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, चलिए भाई, आप सभी के लिए हम यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे तो पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आपको अपना नाम देना है। एक बार नाम दे देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम अगर किसी का हो, याद रखें लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ उनका नाम जो है उसके पीछे आगे कुछ ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आवेदक का पूरा नाम, तो आप यहाँ पे एक बार पूरा नाम दे दो। याद रखें दोस्तों, जिन जिन चीज़ों में ऐसा लिखा हुआ है मैं आपको दिखा दूँ, ये स्टार आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, ये वाले सारे फील्ड आपको जरूर भरने हैं, बाकियों को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं तो मैं वो बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ का सभी लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे मैं देखता हूँ, मैं 2002 के 24 तारीख 24 दिसंबर का बर्थ है। ठीक है, फादर नेम मेरे से पूछ रहे हैं तो एक बार फादर नेम बताते चलूँ यहाँ पर। मदर नेम पूछा जा रहा है। ठीक है, जेंडर पूछ रहे हैं भाई, मेल फीमेल। याद रखें ट्रांसजेंडर लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं इसमें, जैसा कि ऑप्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, आप मोबाइल नंबर एक बार सभी भाई बहन कंफर्म कर लेंगे यहाँ पर, जो भी फॉर्म भर रहे हैं अपने सारे मित्र लोग, जितने भी दोस्त लोग फॉर्म भर रहे हैं, इस चीज़ को इस तरीके से बढ़ते जाएंगे आगे। आधार नंबर, देखिए आधार नंबर नहीं है तो छोड़ सकते हैं खाली, अगर है तो दे दे, उसके बाद ये सब दे दे। अब ये याद रखिएगा, ईमेल आईडी सारा कुछ करेक्ट देना है, कुछ भी ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि आपको ये सब वेरीफाई कराना होगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा रिक्रूटमेंट का, उसके बाद। ठीक है भाई, वहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कह दिया कि यार फॉर्म में हमने ऐसे ही डाल दिया कुछ भी, अभी हम सही दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलता है। ठीक है भाई, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये चीज़ें लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। नेशनैलिटी याद रखें, इंडियंस लोग फॉर्म भरेंगे। अगर आपके पास नेशनैलिटी इंडियंस नहीं है तो आप फॉर्म कैसे भरोगे, तो आपके पास ये होना चाहिए कि परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ इंडिया है, और प्लस आपने नेशनैलिटी इंडिया ले ली हो, मतलब परमानेंटली सेटल्ड भी है इंडिया में, और सरना, और प्लस वो लोग जो है भारत के ही नागरिक बन चुके हैं, नेशनैलिटी ले चुके हैं, वही लोग फॉर्म भरेंगे। आप अगर दूसरे देश से हैं तो आप ये चीज़ें फुलफिल करें, जैसा मैंने आपको नोटिफिकेशन से ही बताया था। डोमिसाइल भाई मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ। ठीक है, अगर होता तो देखिए मैं यस लिखता, तो ये कुछ चीज़ें मांगते हैं मेरे से कि आप रिजर्वेशन में हो या नहीं, और वो सारी चीज़ें, मैं वैसे हुई नहीं यूपी का, तो मैंने मना कर दिया है। डोमिसाइल स्टेट आपसे पूछेंगे फिर कि आप कौन से राज्य के निवासी हो या कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे हो, मूल निवासी हो, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो मेरे को अगर दिल्ली का ऑप्शन मिल जाए तो काफ़ी सही रहेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए दिल्ली का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया, एनसीटी ऑफ दिल्ली बोल रहे हैं, कहीं कहीं सिर्फ दिल्ली भी देते हैं, तो ये इनका अपना चॉइस है, कुछ भी बोले, दिल्ली बोले, एनसीटी ऑफ दिल्ली बोले। कैटेगरी जनरल है, आप देखिए अगर मेरे को यहाँ पर जनरल का ही ऑप्शन मिलेगा, मैं अगर SC ST भी हूँ अगर दिल्ली का, तो मेरे को जनरल का ही ऑप्शन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे पूछ रहे हैं कि हाई 10th क्लास का आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से बोर्ड से करा,
सीबीएसई से करा भाई, जो भी आपका बोर्ड हो आपको बताना है। 2017, 2017 के मई में डन कर देते हैं इसको। मई के महीने में 2017 में सीबीएसई से 10th पास किया, वो पास हो गए वहाँ पे। रोल नंबर आपसे पूछ रहे हैं तो रोल नंबर एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट सीरियल नंबर रहता है एक सर्टिफिकेट का, वो आपको यहाँ से बता देना है। तो ये मेरे मार्कशीट का जो है सीरियल नंबर है। और 12वीं क्लास यानी 12th क्लास का आपसे पूछेंगे रिजल्ट, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। तो वो मैंने यहाँ से बता दिया है, ये भी आ गया था, जून में आ गया था 2019 के। और इसमें भाई पास हो गए, और इसमें जो रोल नंबर रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा है। और वहाँ पे जो मेरा इस तरह ये मेरा मार्कशीट सीरियल नंबर है, हर किसी की मार्कशीट पर लिखा होता है, इस चीज़ को वहाँ से आप देख सकते हैं। अधिमानी अर्हता क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए, वो आपको बता दूँ। हैव यू ऑब्टेन ओ लेवल सर्टिफिकेट, मतलब कि क्या आपने ओ लेवल प्रमाण पत्र। अब देखिए मैंने मेरे से पूछा ना, अगर मैंने नो कर दिया, मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो मेरे को बताना है या नहीं है। मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। ठीक है, मैं टेरिटोरियल आर्मी में भी 2 साल क्या, मैं वहाँ गया ही नहीं, तो मैंने इसमें नो कर दिया। और यू हैव ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ, मेरे पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं नो कर दूंगा। इन लोगों को फ़ायदे मिलते हैं बेसिकली, इसलिए पूछा जा रहा है, जिनको बेनिफिट मिल रहे होंगे और आपके पास है भी, तभी आपको ये सब चीज़ें बतानी है। ठीक है भाई, देखिए मैंने एड्रेस बता दिया, ए ब्लॉक में 14 नंबर में, और मयूर विहार जगह पर ये एड्रेस है। स्थाई पता पूछ रहे हैं आप, देखिए आप क्या कह सकते हैं कि आपके दोनों एड्रेस सेम है, तो आप सेम भी बता सकते हो इस तरीके से। हाँ देखिए, स्टार वाली चीज़ें भर दो, बाकी आप खाली छोड़ो, आपसे कोई पूछेगा नहीं इतना। स्टेट या यूनियन टेरिटरी तो मैंने बता दिया भाई, ये एन सिटी ऑफ दिल्ली है, वहाँ पर ये एड्रेस है। और इसके बाद ये पूछ रहे हैं अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम, अगर आपका कोई दूसरा राज्य है, यानी देखिए आप देख रहे होंगे अदर स्टेट, मतलब ये दिल्ली है और मैं यूपी की जॉब ले रहा हूँ, तो अदर स्टेट हो जाता हूँ मैं, तो मेरे को यहाँ पर ज़िले का नाम बताना होगा। ठीक है, पिन कोड मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकता हूँ, मेरे से नहीं मांगा जा रहा है इतना। प्रीव्यू एंड सबमिट कर देते हैं आप यहाँ से, तो एक बार इसको टिक करें आप सभी लोग। यहाँ पर ये कह रहे हैं अपने सिटी का नाम बताओ, तो सिटी का नाम बता देते हैं भाई, न्यू दिल्ली है, और पिन कोड 110047 है, और ये इस तरीके से हो जाता है। और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट कर देते हैं। अब देखिए आप जो भी डिटेल डाली गई वो सारी यहाँ आ गई हैं, आप देख रहे होंगे। एक बार आप इस डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे सभी लोग। ये सारी चीज़ें वो हैं कि भाई मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं जो भी डिटेल दे रही हूँ, मेरे द्वारा जो भी डिटेल दी जा रही है, तो वो सब सही है। चाहे मेल फीमेल कोई भी फॉर्म भर रहा है, तो वो सब चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। इसको रीड ज़रूर करें, जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं किसी रिक्रूटमेंट में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अब आप देखेंगे डियर सौरभ, मतलब जो मैंने अपना नाम डाला, वो जो फॉर्म में डाला, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। ठीक है भाई, अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर का करना क्या है, इसकी एक बार आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, या फिर आप इसका इमेज भी ले सकते हो। चलिए भाई, इमेज आ गया हमारे पास इसका। अब मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। हाँ तो देखिए यहाँ पर अब आपसे क्या बोला जाएगा, अब आपको यहाँ पे बोला गया है एक्टिवेट ओ टी पी थ्रो और होम। तो हम यहाँ से ओ टी पी एक्टिवेट करेंगे, हमें एक वन टाइम पासवर्ड चाहिए, वो हमें आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। अभी आपने एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखा था दोस्तों, वही डालने को कहा जा रहा है। प्लस कह रहे हैं अपना डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म में दिया आपने अभी, वो डालो। तो जैसा कि आपने वहाँ पर देखा था, मैंने वहाँ पर दिया था 2002 के दिसंबर की 24 तारीख को दिया था, और रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जो हमें मिला था वही डाल देते हैं यहाँ पर एक बार। और ओ टी पी मेरे को मिला है, ओ टी पी जो मिला है वो डाल देता हूँ यहाँ पर। कैप्चा कोड यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही डालना होगा। बैक टू लॉगिन, एक्टिवेट और क्लियर, देखिए इनमें से आप कोई भी दो चीज़ें करेंगे, तो एक्टिवेट करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे।
योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी डायरेक्टेड टू द लॉग इन पेज। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। अब मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर और वही सब डालना है और मैं डायरेक्ट लॉग इन करूँगा, मैं अपने फॉर्म पर लॉग इन होऊंगा। ठीक है भाई, फिर से दोबारा डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा तो आप दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 2005 के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है ईयर में, इसका मतलब क्या है कि 2005 के बर्थ वाले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, वो माइनर हो जाते हैं इस जॉब के लिए। 2L याद रखे दोस्तों, अगर ये कैपिटल में मांगे तो कैपिटल में ही देना है आपको, जैसे मैंने अभी लिखा है उसी तरीके से। आवेदन, आपका आवेदन शुल्क 400 रुपये है। ठीक है, आप पेमेंट पे नाउ कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से पे नाउ पे जाएंगे क्योंकि आपको बताना है कैसे आगे का प्रोसेस है। उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। आपको एक ऑर्डर नंबर मिलेगा और ये आपका जो पेमेंट है वो कहाँ जा रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास जाएगा डायरेक्ट। और प्रोसेसिंग फ़ीस 400 रुपीज़ टोटल आपसे ले रहे हैं ये। इसमें जीएसटी और जो भी कुछ था अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुआ। जब आप आगे बढ़ते हो वहाँ पे लिखा आता है, तो एक बार हम यहाँ से यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंटर यूपीआई और क्यूआर कोड। यूपीआई क्यूआर से हमने बोला है कि भाई हमें क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना है। इसको सेव कर देते हैं और इस तरीके से हम आगे आएंगे। देखिए अब दोबारा से वही चीज़ें डालनी है तो एक बार दोबारा डाल देते हैं। फिर दोबारा डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है तो फिर एक और बार दोबारा से देंगे यही चीज़। और इसको लॉगिन कर देते हैं। देखिए वही सेम चीज़ आ गई, फीस वाली दोबारा से आ गई। अब ये दोबारा पेमेंट पे रीडायरेक्ट होते हैं और अब देखिए यहाँ से फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। यूपीआई क्लिक कर देते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको जिस भी ऑप्शन से करना हो आप किसी से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम यूपीआई, भारत पे, गूगल पे, बहुत सारे ऑप्शन आज के समय पे हैं दोस्तों। आपके पास जैसे भी पेमेंट करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम पेमेंट के आगे का मैं आपको बता दूं, आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाँ ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ इस वीडियो में। हम इसके आगे प्रोसेस में नहीं जाएंगे, तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आप समझ लीजिए सारी जानकारियाँ, क्योंकि फ़ीस जैसे कि मेरे को इसमें रिक्रूटमेंट में जॉब नहीं लेनी है, आपको बताने के लिए हो रहा है ये वीडियो। तो इस चक्कर में अब जो है जब जब जॉब ही नहीं लेनी तो ये फ़ीस जो है वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं आगे इसमें प्रोसेस में नहीं जा रहा। हालांकि और लोग जो करवा रहे हैं वो फ़ीस करके भी ये सब जाते हैं। भाई मेरे हिसाब से चाहे रुपया एक हो या कितने भी हो उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस वजह से मैं आगे का प्रोसेस फीस वाला नहीं करूँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप समझते हो इस बात को। तो सबसे पहले आप देखो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम लॉग इन भी कर चुके हैं, ओटीपी भी हमने एक्टिवेट कर लिया है। मान लीजिए हमने यहाँ से पेमेंट भी कर दिया, आप देखोगे 3 स्टेप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये फॉर्म आपका एंड में फिलअप आ जाता है। जैसे आपने समरी अभी देखी थी ना, एक प्रीव्यू देखा था आपने रजिस्ट्रेशन का, सेम उसी तरीके से फॉर्म भरा हुआ भी प्रीव्यू में आएगा। ठीक है, उसका सिर्फ आपको एक प्रिंट करके, और जैसे आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप क्लिक करके ये सब देख रहे हो ना, वैसे ही आपको एक यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा इसी राइट साइड में ऊपर, उसको आपको क्लिक कर देना है। आपके पास वो फॉर्म प्रिंट हो जाता है। बस उसको एक नाम दे देना है और फाइल को उसको सेव कर लेना है अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप चला रहे हो। ठीक है, इतना सा प्रोसेस। आप मेरी बात मान के आगे का प्रोसेस फॉलो करोगे आपको परेशानी आएगी ही नहीं। लेकिन याद रखें फीस पेमेंट के तुरंत बाद आपसे बोला जाएगा फोटो साइन अपलोड करो और डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा, ये आपका 10th 12th मार्कशीट होगा, प्लस आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा 12th का। और अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अगर रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। बस इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि 12वीं पास ही फॉर्म भर रहे हैं। प्लस यूपी के राज्य के अगर रिजर्व होंगे तो वो अपने कास्ट फॉर्म को अपलोड करेंगे, और दूसरे राज्य के होंगे तो वो सिर्फ अपने 10th 12th मार्कशीट और फोटो साइन को अपलोड करेंगे। फोटो साइन के लिए आपको एक वीडियो होगा वो जाकर देखना होगा, जिसमें बताया गया है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो फोटो हो, साइन हो या कोई भी फाइल हो, उसका फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं और उसको रिसाइज कैसे करते हैं, या उसका साइज बढ़ाना हो या घटाना हो। इस तरीके से आप उस वीडियो में समझ सकते हैं, उसमें सारा कुछ आपको बताया गया है। कोई भी दुनिया का कोई सा भी फाइल हो, आपको कैसे करना होता है वो सब उस वीडियो में बताया गया। उसका वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपका वो वाला प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म का आप प्रिंट ले लोगे। सारी जानकारी आपकी यहाँ से कवर हो गई है। इस तरीके से आपको कर लेना है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सारी जानकारियाँ समझ आती होंगी। आप देख रहे होंगे यहाँ से हम आगे नहीं गए हैं, हम आगे जाएंगे भी नहीं, ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लोगे। ऊपर से इन्होंने देखिए फ्लो चार्ट के अलावा भी आपको इन्होंने सारी चीज़ें एक एक प्रोसेस बताई। देखिए पेमेंट के बाद इन्होंने बताया है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, और वही चीज़ें यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखी है मैंने आपको हिंदी भाषा में समझा दी है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज़ें यहाँ से समझ आई होंगी। हाँ, अब यही सब था, इस तरीके से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लोगे। और मुझे उम्मीद है भाई एक एक इंसान को पूरे देश के, ऑल इंडिया में आप अगर हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर किसी भी जगह के हैं, या तो आप डोमिसाइल हैं या फिर नागरिक है पूरे देश के, या फिर कहीं से भी आप फॉर्म भर रहे हैं लेकिन आप भारत की नागरिकता रख रहे हैं, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और आपको भरना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस जानकारी को देश विदेश दुनिया तक फैलाएं, भारत देश में एक एक गली मोहल्ले तक लोगों तक शेयर करें। बस मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ, और बाकी सब मैंने आपको यहाँ से सब बता दिया है। कोई भी अगर डाउट रहे फॉर्म अप्लाई करने में कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में एक एक जगह तक फैलाएं। मैं आपसे मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।